दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं कर्ण की एक अनसुनी कहानी कि आखिर क्यों युद्ध में कर्ण को हारना पड़ा। वो इतने दानी थे फिर भी क्यों युद्ध में हार गए और उनको मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। तो उनको 2 श्राप लगे हुए थे, उनकी कहानी आज चलिए हम आपके लिए बताते हैं। तो कर्ण एक सूत परिवार से थे। गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या सिखाने से मना करने पर कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंच गए। लेकिन वहां भी जब कर्ण को यह कहकर मना कर दिया गया कि सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा देते हैं, तब कर्ण ने झूठ कहा। कर्ण ने कहा कि वो एक ब्राह्मण है। ऐसे में भगवान परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या देनी शुरू की। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने ही वाली थी, तब एक दिन उनके गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। लेकिन गुरु परशुराम की नींद ना खराब हो, इसके लिए कर्ण ने उफ तक नहीं किया। बिच्छू कर्ण को काटता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो कर्ण से पैर से निकले खून और बिच्छू को देखकर वो समझ गए। परशुराम ने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती है। तुम क्षत्रिय हो। ऐसे में मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तो तुम्हारे काम नहीं आएगी। दुखी कर्ण ने परशुराम को बताया कि वो नहीं जानता कि वो किस कुल का है और किस वंश से है, जिसे सुनकर परशुराम को श्राप देकर पछतावा होता है। लेकिन दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए वो कर्ण को एक विजय धनुष दे देते हैं और चले जाते हैं। कुछ समय बाद कर्ण जंगल में एक राक्षस का वध करने के लिए बाण चलाते हैं। लेकिन वो राक्षस मायावी था जो अचानक गायब हो जाता है। कर्ण का बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है और गाय की मृत्यु हो जाती है। जिस ब्राह्मण की वो गाय थी, वो गाय की मृत्यु पर कर्ण को श्राप देता है कि जैसे तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत के युद्ध में ये दोनों श्राप ही कर्ण की मृत्यु का कारण बनते हैं। युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया दलदल में फंसता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरते हैं तो अर्जुन के तीर से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।